जेसीओज, अदर रैंक्स, सिविलियंस और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस परेड पर उपस्थित सभी आदरणीय मेहमानों को अपने तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने देश और सरहदों की सुरक्षा के लिए वीरगति पाई। भारतीय सेना इन शहीदों के साहस और वीरता का हमेशा सम्मान करती रहेगी। उनकी बहादुरी का अनुकरण करते हुए हम उन्हें और उनके योगदान को सदैव याद रखेंगे। मैं परेड कमांडर और इस शानदार परेड में शामिल सभी को उनके बेहतरीन टर्नआउट और ड्रिल के लिए मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा विभिन्न पुरस्कारों और यूनिट साइटेशंस को हासिल करने की जो यूनिट्स हैं, उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। भारतीय सेना देश का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, जिसे देश का असीम स्नेह और सम्मान प्राप्त है। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम देश की हर आशा और अपेक्षा पर हमेशा खरे उतरे हैं और हमने राष्ट्र निर्माण में अपना कीमती योगदान दिया है। हमारा देश लगातार युद्ध और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करता आया है। मैं अपने राष्ट्र को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना हमेशा राष्ट्र का अखंडता, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा के मूल्यों को कायम रखने के लिए सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। सेना प्रमुख का कार्यभार संभालते वक्त मैंने सेना के लिए एक दूरगामी दृष्टि सोची थी, जिसके मुद्दे थे सेना की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना और यह यकीन करना कि हमारी सेना देश का एक सक्षम और उत्तरदायी हिस्सा बनी रहे। इस दूरगामी दृष्टि को लागू करने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जोर दिया है, जिन पर हम सब ने मिलकर गौर करना है। हमारे राष्ट्र की सीमाएं विश्व की कठिन और दुर्गम क्षेत्र में आती हैं, जिसमें शामिल हैं सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख और उत्तर पूर्व के दूरदराज इलाके। हमारे सैनिक इन अग्रिम इलाकों में युद्ध के सिद्धांतों और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने कार्य को बखूबी से निभा रहे हैं। हमारी सेना राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा और शत्रु के इरादों को विफल करने के लिए सदैव तैयार है। ऑपरेशनली डिप्लॉयड होने के साथ साथ हमारी सेना का आपदा प्रबंधन में तत्काल कार्रवाई की और नागरिकों को राहत और मदद प्रदान करने में भी अपना फर्ज बखूबी से निभाया है। चाहे यह जरूरत भूकंप आने के कारण थी, या बाढ़ के कारण, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के कारण, हमारी सेना ने विभिन्न प्रांतों की सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस को पूरी जिम्मेदारी के साथ मदद पहुंचाई है। विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को उच्चतम स्तर पर कायम रखा है। इसके अंतर्गत हमने कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया है। इनके द्वारा लद्दाख और उत्तर पूर्वी राज्यों के
रिमोट क्षेत्रों के साथ जरूरी कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। इसके साथ साथ लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। हमने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपनी सेना की मॉडर्नाइजेशन को भी पहल दी है। अपनी ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम को सेना में शामिल करने में भी जुटे हुए हैं। हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस की क्षमता आधुनिक मिसाइल्स, रात में लड़ने वाले आले, फायर कंट्रोल सिस्टम्स और नए गोला बारूद मिलने के साथ और भी ज्यादा हो जाएगी। यूएवी और रडार्स को प्राप्त करके बहुत ही जरूरी निगरानी क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। आर्टिलरी फायर पावर को बढ़ाने में भी हम जुटे हुए हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस के लिए भी आधुनिक शस्त्रों को प्राप्त करने की कार्रवाई जारी है। आर्मी एविएशन की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल होंगे। इन्फेंट्री को एफ-इंसास से सुसज्जित करने के लिए भी हमारी कोशिश जारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारी इन कार्रवाइयों में भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। भारतीय सेना देश के मूल सिद्धांतों के प्रति समर्पित है। हमारे मानव अधिकार का ब्यौरा विश्व में सबसे अच्छा माना जाता है। हमारी सेना में तकरीबन 4000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। हमें यह याद रखना है कि हमारी सेना की आंतरिक शक्ति हमारी यूनिटों में है। हमारी यूनिट्स सेना का एक बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण दस्ता है। यूनिट कमांडर्स को यूनिट की कार्यप्रणाली और एडमिनिस्ट्रेशन, फौज की तरतीब, दस्तूर और दी हुई जिम्मेवारियों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रभावी तरीके से पूरा करना है। इस समारोह के उपरांत एक यूनिट कमांडर्स मैनुअल रिलीज की जा रही है। यह सेना के कमान अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा, ताकि हम दिए हुए तरीके, जो कि जोश, तेजी, सिधाई और तहजीब से इन असूलों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने सारे काम पूरे कर सकें। हम मशीन के पीछे काम करने वाले इंसानी दिमाग की भूमिका के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। क्षमता, प्रेरणा और साहस के उच्चतम स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दुर्गम इलाकों में तैनात सेना की जीवन स्तर को सुधारने की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई फॉरवर्ड एरियाज में सहूलतें बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें हमारी कार्रवाई तकरीबन 1/3 पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ फेटल कैजुअल्टीज जो सैन्य सेवा के कारण नहीं हैं, उनके लिए एक्स ग्राशिया में वृद्धि, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, विडो और कन्या विवाह, रोजगार तथा डिसेबल्ड सैनिकों के लिए मॉडिफाइड स्कूटर्स, व्हील चेयर्स के आर्थिक अनुमोदन में भी वृद्धि की गई है। एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा सैन्य विशेषताएं जो कि हमारे विभिन्न ट्रेड्स में हैं, उनकी सिविल महकमे के साथ समानता का अनुमोदन इस दिशा में एक कदम है। मेरिट एकम्प्लिशमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 40,000 से अधिक रिहायशी मकानों का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में 140 स्टेशन में 70,000 रिहायशी मकान और बनाने की योजना है।
रक्षा सहयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयासों के तहत हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्मीज के साथ कंबाइंड एक्सरसाइज शुरू की हैं और हमने कई विदेशी मित्र देशों के साथ सेना सहयोग का दायरा बढ़ाया है। हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सैन्य दल देने वाले देशों में तीसरे स्थान पे हैं। अभी दुनिया भर में हमारे 6,900 सैनिक 7 यूनाइटेड नेशन मिशंस में तैनात हैं और विश्व शांति में भरपूर योगदान दे रहे हैं। इसके साथ विभिन्न देशों में अतिरिक्त ट्रेनिंग टीम्स तैनात करने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। भारतीय सेना खेलकूद और साहसी गतिविधियों में भी आगे है। सूबेदार मेजर विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। चेन्नई में ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 मेडल जीतकर हमारे जवानों ने बेहतरीन योगदान दिया है। इसी प्रकार हमारे निशानेबाजों ने भी कई कॉम्पिटिशन्स में शानदार प्रदर्शन दिया है। हमारी साहसी माउंटेनियर्स ने नेपाल के जवानों के साथ माउंट नून की 7,135 मीटर ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई भी की है और साथ ही साथ हमारी 5 टीमों ने हिमालयन कार रैली में सफलतापूर्वक भाग लिया है। मैं इन सभी को मुबारकबाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि अपनी मेहनत और लगन से देश और सेना का सर ऐसे ही ये ऊंचा करते रहेंगे। हमारी सेना धर्म निरपेक्षता और कर्तव्य निष्ठा का एक बेहतरीन और सफल उदाहरण है। ये हमारी आंतरिक शक्ति और एकता के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं चाहूंगा कि हमारी इस धर्मनिरपेक्ष और गैर सियासी छवि को हर कमांडर मद्देनजर रखे ताकि हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना योगदान एक मुफीद तरीके के साथ दे सकें। आने वाले वक्त में संयुक्त शक्ति और ऑपरेशंस बहुत अहमियत रखेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए हम संयुक्त रणनीति और ट्रेनिंग को बहुत तवज्जो दे रहे हैं। हमें भरोसा है कि भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और देश के विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एकजुट होकर देश के लिए एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान करेंगे। हमारी सेना राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन के बेहतरीन वर्ष समर्पित करने वाले अपने सभी अनुभवी भूतपूर्व सैनिकों की जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे एक्स सर्विसमैन राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2012 को ईयर ऑफ द वेटरन के रूप में समर्पित करके आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक नया वेटरन सेल बनाया गया। 6th पे कमीशन में सेवारत और एक्स सर्विसमैन से संबंधित मुख्य अनोमलीज को दूर करने के लिए भी संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों की बढ़ती हुई मांग के कारण हर कमांड जोन में एक ओल्ड एज होम बनाने का तजवीज बनाई गई है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा समस्याओं पर ध्यान देने के लिए ईसीएचएस के पैनल में 1424 सुविधा केंद्र शामिल किए गए हैं, जिससे देश के सभी भागों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। वीर नारियां हमारी सेना का
वो अभिन्न अटूट अंग हैं जिनके शूरवीरों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये हमारे विशेष ध्यान की हकदार हैं। अंत में मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेना हर समय देश का एक सक्षम, प्रबल और प्रभावी अंग बनकर रहेगी। नाम, नमक और निशान के अपने सिद्धांत के अनुरूप भारतीय सेना सभी चुनौतियों का प्रोफेशनल तरीके से सामना करती रहेगी। मैं देश को आश्वासित करना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर सैनिक की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और हम देश की सुरक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं वर्ष 2013 को हमारी सेना के लिए ईयर इन परसूट ऑफ ऑल राउंड एक्सीलेंस घोषित करता हूं। जय हिंद।